तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें मुख्य कथानक जो है कुरुवंश यद्यपि है, लेकिन आख्यान का वर्णन बहुत विस्तृत प्राप्त होता है। और आख्यान ऐसे ऐसे हैं जहां पर मनुष्य के आख्यान तो हैं, पशु पक्षियों के भी आख्यान हैं। जिसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, शांति पर्व में एक उपाख्यान आता है, कपोत लुप्त कपोत आख्यान, जिसमें क्या संदेश दिया गया, अतिथि देवो भव। तो इस तरह से 5 भागों में 4 भाग तो उपाख्यान के हैं। तो प्रसिद्ध उपाख्यानों की मैं बात कर रहा हूं। पहला उपाख्यान है शकुंतलोपाख्यान। क्या है? ये आदि पर्व के 71वें अध्याय में है। अब जब आपने अभिज्ञान शाकुंतल की कक्षा देखी होगी तो उस कक्षा में, उस वीडियो में मैंने आपको बताया, आप दोबारा भी देख सकते हैं इस विषय को जोड़ने के लिए। वहां पर मैंने बताया है कि मूल कथा से अभिज्ञान शाकुंतल थोड़ी अलग दिखती है। आपने एक बार कक्षा में उत्तर भी दिया था कि महाभारत वाली शकुंतला जो है वो थोड़ा कठोर है, वो थोड़ा अपना ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि वो इतनी मुग्धा नहीं है। वो कहती है कि यदि तुम मेरे पुत्र को राजा बनाओगे तब मैं तुमसे विवाह करूंगी, मोल भाव करती है। लेकिन यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल में वैसा नहीं दिखता है। तो इसलिए महाभारत की कथा और कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतल है उससे थोड़ा भेद दिखता है। लेकिन इसी शकुंतलोपाख्यान से प्रेरित होकर विश्व प्रसिद्ध एक ग्रंथ लिखा, जो कालजयी ग्रंथ लिखा है कालिदास ने, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये शकुंतलोपाख्यान 71वें सर्ग में आदि पर्व में प्राप्त होता है। एक आख्यान है, प्रसिद्ध आख्यान है ययाति आख्यान। क्या है? इसमें किस किस की कथा है? तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, असुर राजकन्या शर्मिष्ठा और ययाति, इनकी बड़ी रोचक कथाएं दी गई हैं। और इसी ययाति आख्यान में नहुष का आख्यान प्राप्त होता है। अब आपने अपने समय में हिंदी में क्या पढ़ा है? 9वीं क्लास में एक अध्याय था हमें, नहुष का पतन। जब मैंने 9वीं कक्षा की है तो उस समय नहुष का पतन एक अध्याय था कि नहुष कितना अहंकारी हो गया था और उसका पतन हो जाता है। ये जो कथा है वो इसी में है। मैं थोड़ा सा सार रूप में आपको कथा बता रहा हूँ कि पुरुरवा का पौत्र हुआ नहुष। नहुष की इच्छा हुई, नहुष का मन हुआ कि मैं इंद्र की पत्नी से विवाह करूंगा। इंद्र की पत्नी थी शची। नहुष कहता कि मैं इस इंद्र की पत्नी से विवाह करूंगा। तो फिर उसने क्या किया कि जितने ऋषि मुनि थे उनको अपने रथ में जोत दिया। वो उन पर अत्याचार करने लगा। अगस्त्य मुनि को उसने लात मार दी। ऐसे में ऋषि जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और उसको श्राप देते हैं। और देखो ये नहुष जो था वो स्वर्ग तक पहुंचा। मनुष्य था लेकिन फिर भी स्वर्ग तक पहुंच गया था। इस नहुष को जब श्राप मिलता है तो वो स्वर्ग से सीधा भूमि पर गिरता है और उसे श्राप ये मिलता है कि वे 1000 वर्षों तक अजगर की योनि में रहेगा। तो वो नहुष जो है वो अजगर बना रहता है 1000 वर्षों तक। ऐसा आख्यान ये आदि आख्यान है। अगला है मत्स्योपाख्यान। वन पर्व में मत्स्य अवतार की कथा आती है। अब देखो ना, अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ वो कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, ऐसी कथाएं असंख्य है। मैं तो मुख्य बता रहा हूं। तो वन पर्व में मत्स्य अवतार की कथा आती है। और ये कथा कहाँ वर्णित है? तो आपको यही कथा मत्स्य पुराण में भी मिलेगी, यही कथा श्रीमद् भागवत में भी मिलेगी, यही आपको शतपथ ब्राह्मण में भी मिलेगी। तो ये मत्स्योपाख्यान जो है वो मत्स्य अवतार की कथा बताता है। इसमें मुख्य रूप से क्या है? तो जब प्रलय हो जाती है तो मत्स्य जो है, मछली के रूप में जो विष्णु है वो मनु की रक्षा करते हैं। और मनु से ही हम सब मनु की संतानें हैं। तो बताते हैं कि ये जो मनाली है, जब पूरी सृष्टि प्रलय हो गई थी, सारी सृष्टि समाप्त हो गई थी, तो केवल ये मनाली का क्षेत्र शेष रहा था। मनवाली मनुवाली, मनाली मनु, देख लो लग रहा है ना, मनु की आली, मनु का आलय है ना, मनुवाली और मनाली, ये मनु से बना है। अर्थात मनु ने यहीं से इस सृष्टि की रचना की थी। दोबारा से सब खत्म हो गए थे, केवल मनु और शतरूपा बचे थे। उस मनु, उस क्षेत्र से, हम मनाली के क्षेत्र से, तो उस मनु की कथा जो है वो इस मत्स्योपाख्यान में आती है। आगे है रामोपाख्यान। वन पर्व के 18 अध्याय में ये कथा वर्णित है। बीच में एक स्टोरी आ जाती है राम की। अब ये कब सुनाई गई? तो क्या होता है कि द्रौपदी का हरण हो जाता है। तो जब द्रौपदी का हरण होता है तो युधिष्ठिर बड़े दुखी हो जाते हैं और वो मार्कंडेय ऋषि के पास जाते हैं। तो मार्कंडेय कहते हैं आपने दुखी नहीं होना है,
तो उनको सांत्वना देने के लिए, शक्ति देने के लिए मार्कंडेय जो है वो राम कथा को सुनाते हैं, क्योंकि राम जी की पत्नी जो सीता थी उनका भी हरण हुआ था और किस तरह उन्होंने लंकापति रावण को जीता था, तो इसलिए वहां पर ये राम कथा रामोपाख्यान में सुनाते हैं। यहाँ इस रामोपाख्यान जो वन पर्व में आया उसके अतिरिक्त एक अन्य स्थान पर भी राम कथा आती है, जहां पर भीम और हनुमान मिलते हैं, एक प्रसिद्ध मिलन है। वहां पे एक कथा भी आती है कि ऐसा वर्णन आता है कि ये पांडव कहते हैं कि राम जी ने पता नहीं क्यों पुल बनाया, राम जी चाहते तो पुल क्यों बनाया। तो हनुमान जी उनको थोड़ी सी शिक्षा देते हैं कि राम जी तो तीर से भी पुल बना सकते थे, ऐसा पांडव कहते हैं। तो हनुमान जी सुन लेते हैं, तो हनुमान जी को दुख ही होता है कि वो राम जी को ये पांडव जो है राम जी की शक्ति पर संशय कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं होता उस युग में मैं होता तो मैं तीर से ही एक पुल बना देता, पत्थर लाने की आवश्यकता नहीं थी। तो वो पांडव जो है वो तीर से पानी पर पुल बनाते हैं, हनुमान जी उस जाते हैं और उसको तोड़ देते हैं। अब हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो हल्का एक योद्धा था, मुझसे कई गुना भारी जो योद्धा थे, इसलिए एक बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता थी, इसलिए उसे। तो इस तरह से पांडवों का अहंकार भी वहां समाप्त होता है। यहाँ भी राम कथा दी। अगला है शिवी उपाख्यान। क्या है? वन पर्व के 130वें अध्याय में उशीनर के राजा शिवी हुए। उशीनर के राजा शिवी जो हैं वो, अब ये कथा भी देखो बड़ी प्रेरणा देने वाली है। उनके पास एक कबूतर आता है, वो कहता है मेरे प्राणों की रक्षा कर दीजिए, मुझे बाज जो है वो खा जाएगा। अब बाज मानता नहीं है, तो ये जो उशीनर के राजा शिवी हैं वो बाज को कहते हैं कि आप मेरा शरीर ले लीजिए और इस कपोत को, इस कबूतर को छोड़ दीजिए। तो अपना शरीर जो है वो बाज को समर्पित कर देते हैं। ऐसे दानी राजा हुए हैं हमारे देश में। आज ऐसे राजा भी देखने को मिलते हैं जो भैंस का चारा खा जाते हैं। चारा घोटाला आपने सुना होगा, बिहार में हुआ था। लालू जी ने जो चारा के लिए पैसा आया था वही खा गए थे जो भैंस के लिए चारा आया था। और एक वो राजा हुए जो कपोत की रक्षा के लिए अपना शरीर जो है वो बाज को बोलते हैं खा जाओ, है ना। ऐसे वर्णन दिलीप की कथा में भी, रघुवंश में आता है, जब वो गाय की रक्षा के लिए शेर को अपना कहते हैं कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, मेरा शरीर अगर तुमने खाना है तो खा जाओ। तो ऐसा हमारी एक त्याग की एक संस्कृति है। एक और इंद्र को वज्र देने के लिए एक ऋषि ने अपना शरीर जो था वो दान कर दिया था। ऐसे कई आपको त्याग की कहानियां मिलेंगी और सब महाभारत में ही मिलेंगी। एक आपने सुना होगा सती सावित्री। सामान्य रूप से महिलाओं को कहते हैं कि बड़ी सती सावित्री बने। उस सावित्री का उपाख्यान भी महाभारत में, थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको संकेत लग जाएगा। वन पर्व के 239 वो अपने पति के लिए किससे बिगड़ गई थी? यमराज से लड़ गई थी वो। तो ऐसी सती सावित्री हुई है। वन पर्व के 239वें अध्याय में द्युम्न सेन के पुत्र हुए सत्यवान। उस सत्यवान और सावित्री का उपाख्यान जो है वो वन पर्व के 239वें अध्याय में हमें प्राप्त होता है। इसमें पातिव्रत्य धर्म, पति के प्रति जो धर्म है उसका एक पराकाष्ठा दिखाई गई है कि पति का धर्म क्या होता है, पति के लिए किस तरह से हम धर्म का पालन करते हैं, उसकी पराकाष्ठा दिखाई है। जब और कब सुनाया गया? जब द्रौपदी के भाग्य पर युधिष्ठिर बड़े दुखी होते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी का भाग्य देखो कितना बुरा है बेचारी का। तब ये कथा जो है वो मार्कंडेय ऋषि फिर से सुनाते हैं उन्हें कि अरे तुम क्यों अपने, अगर इस कथा सुननी है तो एक बार सावित्री की कथा सुनो, जो सावित्री यमराज से संवाद करती है और अपने तर्कों से यमराज को पराजित करती है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। महाभारत एक लंबा विषय है। हम अगली कक्षा में अन्य उपाख्यानों को और अन्य विषय वस्तु को समझेंगे। इसके 18 पर्व कौन कौन से और इसके विषय में विस्तृत जानने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी।